जो नेता कॉज के लिए भटकते रहते थे वो नेता जो है हिट हो जाने के बाद मैसेज भी नहीं देखते हैं। अच्छा अजीत भाई मिलते हैं, आइए अजीत भाई मिलते हैं, ऐसे करके अपना चल दी। तो भाई हम तो वहीं भाई हमारा तो मैसेज भी नहीं पढ़ा जाता। मिथुन ने भी इनसे ही सीखा था भाई। मिथुन का अलग अलग था, उंगली से हाँ छेद कर देता था, पेन लगा के बहरे अपना टांगा। ये शीशा बुलेट प्रूफ तो होगा लेकिन ये पत्थर प्रूफ तो नहीं है। मार के फोड़ दिया और साइकिल के पीछे वाला लेजेंडरी सीन वो तो साला अक्षय कुमार का तो हाल ये हो गया भाई, आजकल वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के ग्रीन स्क्रीन पे, ग्रीन स्क्रीन मतलब यार उसे एक्टिंग और एंकरिंग एक साथ चल रहा है। एक किताब लिखी है जिसका नाम है मेंस लाइव्स मैटर, और वास्तव में भाई पुरुषों की भी जिंदगी मैटर करती है। और ये पुस्तक मैंने अमेजन तथा सनातन हाट के ऊपर उपलब्ध भी करवाई है। इस पुस्तक को उन हर एक युवाओं को पढ़ना चाहिए जिनकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिनकी शादी की उम्र होने जा रही है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो अभी किशोर अवस्था में है, और चाहे उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। इस पुस्तक को भी मैंने पिछली अपनी पुस्तकों की तरह ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है। इसमें मैंने विधा बस चेंज की है कि ये एक उपन्यास है। हम देखते हैं साउथ इंडस्ट्री में, देखते हैं बाहुबली मूवी, उसके बाद देखते हैं हम RRR मूवी, उसके साथ ही हम बहुत सारी ऐसी मूवीज देखते हैं जिनमें उनके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से लिखा गया, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, BGM बहुत अच्छा था, पोर्ट्रे भी बहुत अच्छा था, कैरेक्टर बिल्डिंग और क्लाइमैक्स सब चीज़ बहुत बढ़िया थी। फिर आता है उन लोगों का बॉलीवुड में प्रवेश होता है, उन लोगों को यहाँ लाया जाता है। फिर कौन बाहुबली और कौन साला, अरे रजनीकांत को बर्बाद नहीं, रजनीकांत की फिल्म आमिर खान को बर्बाद जैसे किया है। कौन सी फिल्म अभी आई थी? कूली। हाँ कूली कूली नहीं, उसी को देख, उसी को छोड़ दो आप। नहीं वेंकटेश। जब इधर बॉलीवुड में कैसी मूवीज मिली, रजनीकांत को कौन से साइड हीरो में बनाया? तकदीर वाला। हाँ तकदीर वाला। अंधा कानून तो रजनीकांत को क्या रोल मिलते थे भाई? अच्छा रजनीकांत को क्या रोल मिलते थे? रजनीकांत को, कमल हासन को क्या रोल मिलते थे? कमल हासन को तो अच्छी फिल्में मिली है ना, एक दूसरे के लिए हाँ भाई वो मिली होंगी, ऐसे रजनीकांत को भी एक दो मिली है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जब मैं वो देख रहा था ना इसका NTR का साला 6 पैक्स नहीं 10 पैक्स हैं, और वो यहाँ से स्टार्ट ग्राफिक्स से बना दिया, यहाँ से स्टार्ट हो रहे वो उसके निपल पे भी एब्स वहां से स्टार्ट। भाई एक बात बताइए, RRR के अंदर आपने NTR को देखा है? कहीं से लग रहा है वो कितना तगड़ा लग रहा है, बहुत है, ठीक है, हाँ। पर उसके उस तरीके से एब्स नहीं है, ना। चेस्ट हेयर सारी हाँ, चीजें साला वो जो ऐसे यूं वो खींच रहा होता ना यूं दोनों, उसमें एब्स नहीं चाहिए, उसमें पैर की भी पिंडलियां जो होती है ना ऐसे फटके बाहर आ रही होती हैं, डोले हो रहे सारा, बट वो देसी बॉडी है सारी भाई। नाटू ना 7 दिन में शूट हुआ था, यहाँ साले फिल्म शूट कर देते हैं पूरी। इतने में तो अक्षय कुमार दो फिल्में करते हैं। तो भाई इतना भी तो गोल्डन ग्लोब और अक्षय कुमार का तो हाल ये हो गया भाई, आजकल वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के ग्रीन स्क्रीन पे, ग्रीन स्क्रीन मतलब यार उसे एक्टिंग और एंकरिंग एक साथ चल रहा है। एंकरिंग कर रहा है भाई, बॉलीवुड में डाउनफॉल। टेलीप्रॉम्प्टर लेके तो खड़ा हो नहीं सकता, या तो उसे मूव करवाया जा रहा है क्योंकि उसे आंखें भी मूव करने हैं यूं। पहले वो एक क्यू कार्ड्स होते थे ना, इतना बड़ा बड़ा चार्ट पेपर पे लिख के, अब टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है, सलमान खान टाइप का। सलमान मतलब साला इनका ये क्या है ना, अब आप इनका हाल देख लीजिए कि बॉलीवुड के अंदर जिसको हम बोलते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसके अंदर आज से 6, 7, 8 साल पहले तक भी करीब 10-12 बड़े बड़े स्टूडियोज होते थे। आज की डेट में बताइए किसकी फिल्में रिलीज हो रही हैं, और जिसकी और वायाकॉम मेडॉक इक्का दुक्का ये यशराज की आ जाती है, मतलब वही 2-4 यशराज की आई, वॉर 3, वॉर 2, भाई साहब 400 करोड़ का बजट 225 करोड़ पे ढह गई। वो खत्म हो गई है उसी पे। भाई आप ये देखिए ना कि आपने ये 2-4 तो गिन चुन के स्टूडियोज रह गए हैं। फिल्म 225 करोड़ कमाई कैसे, मुझे तो ये जानना यार भाई पहले दिन 53 करोड़, दूसरे दिन 56 करोड़, उसके बाद धीरे धीरे। ये लोग कहाँ से आते हैं लोग? ये जो भाई ऋतिक को देखना चाहते हैं कुछ लोग,
और है ही क्या भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपको जाट समझ में आ गई? भाई देखो जाट मूवी आज भी कहेगा नहीं जाट के बारे में। हाँ, जाट मूवी आज भी नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग इनको है। इनको जाट समझ में आ गई, आपको कल की समझ में आ गई थी। कल की बड़ाई आपने की थी। नहीं, आपके चक्कर में सिनेमा हॉल में जाके देखा। मैंने कल्कि के बहुत भाई आप भाई मैंने तो कम मैंने से कम कल्कि ना के घर बारे टेलीप्रॉम्प्टर मैंने निकाल कल्कि लिया। के बारे में क्या क्या उसमें कहा screen था? मैंने कल्कि के बारे में ये कहा था वाला कि मैंने लास्ट कल्कि का 5 मिनट मैंने कहा लास्ट का जो है, लास्ट का थोड़ा ठीक लगेगा, बाकी पूरी फिल्म खराब है। भाई वो सिनेमा के इतिहास के घटिया फिल्मों में से, मतलब बॉलीवुड के घटिया फिल्मों में से वो आएगा ये, वो टॉप 5 में आती है। यार देखो, मैं आपको ऑनेस्ट अपना वो बताता हूँ इस पे। कल की हम लोग सब देखने गए थे, पूरा परिवार, और उसमें अपने धार्मिक मूवी जा रहे देखने। करीब 60% फिल्म निकल गई थी, और हम सब रो रहे थे, और हम ना सब मेरे को गाली दे रहे रो हैं, और मैं खुद अपने आप को गाली दे रहा हूँ। आप साला क्यों लेके आया? हाँ, ये ही लेके आया था क्योंकि तो हम सब के सब, यार क्या ले आया तू भाई, क्या ले आया। पर मतलब क्या आदि था ना, पुरुष जैसे नहीं बाहुबली होंगे आप लोग। अब वो बाहुबली के अंदर जैसे उसने बच्चा उठाया ना, तब मैंने कहा भाई क्या देखने आ गया मैं। पर उसके बाद वो फिल्म इंटरेस्टिंग होती गई थी। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ राधे श्याम होगी, पता है आपको? राधे श्याम भी एक मूवी आई हाँ थी, हाँ, इसके प्रभास की थी। प्रभास भाई की। ये सब प्रभास भाई, दो पुरुष। कौड़ी का एक्टर है। मैं बोल रहा हूँ बाहुबली हिंदी में यदि उस बंदे ने उसकी आवाज नहीं दी होती ना, फ्लॉप हो जाती बिल्कुल मूवी। बिल्कुल यहाँ नहीं ऐसा चाहिए। टट्टी साला उसका डिलीवरी, आवाज भी देखने ऐसी। में टट्टी है वो साला। एक साहो भी आई थी भाई उसकी। उसके टक्कर में घटिया एक वो कछुआ दिखता है खाली। कौन सी? अरे विजय कौन, थालापति? देवर लोंडा। नहीं नहीं, टेलीपैथी विजय। अच्छा, टेलीपैथी विजय। अरे यार कछुआ। जवाब भी दे दो क्या यार। क्वेश्चन पूछा जो आपका क्वेश्चन था उसका उत्तर, जो आपका क्वेश्चन था वो लोगों को समझ में नहीं आया, मेरे को भी सही नहीं आया, पर मैं आपको उत्तर देता हूँ। बीच में यार जवाब, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ये कुछ और सुन। उत्तर उसका ये है कि देखो भाई, पहले क्या होता था ना, साउथ से बॉलीवुड में स्टार्स आते थे ताकि वो उनकी प्रेजेंस पैन इंडिया हो जाए। अभी क्या होता है कि बॉलीवुड से साउथ में जा रहे हैं ताकि पैन इंडिया हो जाए। सही बात है। आमिर खान चला गया, ठीक है। और अब क्या होता है ना, दूसरी चीज ये हो गई है कि पहले बॉलीवुड में आते थे तो उनकी ना प्रेजेंस बढ़ती थी, उनका ऑरा बढ़ता था। जैसे कमल हसन का बढ़ा, पहले उनका ऑरा बढ़ता था, कमल हसन का बढ़ा, एक दूसरे के लिए कितनी जबरदस्त फिल्म आई, या फिर ठीक है, रजनीकांत का भी प्रेजेंस बढ़ा, ठीक है। क्या था उसका? खून भरी मांग। उसका वो क्या होता था? वो एक फिल्म आता था इसके रेखा के साथ, और हर एक में मर जाता था, और बस फिर रिकॉर्ड होती थी उस फिल्म को। भाई एक फिल्म में उसने 2 चुंबक लेकर के साइकिलें जो उड़ाई है, वो दृश्य देखा आपने? अरे चुंबक लेके साइकिल स्टैंड था, 10-20 साइकिल हवा में ले आ भाई साहब, एक हाँ एक फिल्म थी जिसमें रजनीकांत ने क्या किया, रजनीकांत की एंट्री है, वो एंट्री हर फिल्म में मरता था, बॉलीवुड की हर फिल्म में मरता था। रजनीकांत की एंट्री है उसमें कि पहले ताश का पत्ता आता है किंग, नहीं पहले आती क्वीन। क्वीन यूं घूम घूम के 2-4 लोगों के गले वाले काट के वापस आ जाती है। अभी तो बेगम ने मारा है, ठीक है, दिखाते नहीं है अभी उसे, ठीक है। फिर जाता है किंग, वो 5-7 लोगों को मारा, अभी तो बादशाह ने मारा है। फिर इक्का जाता है, और इक्का मतलब सबको मार मूर के आ जाता है रजनीकांत के पास यूं, ए से इक्का, ए से अकरम खान। अब बचा कौन है? किसको बता रहा है भाई? सब तो मर गए। बता किसको रहा है तू? तो मतलब जो भी है, अभी क्या हो रहा है ना, अभी वो एक गोली बची, मरने वाले 2, कारतूस मारा, यहाँ पे चाकू रखा, ये मिथुन ने भी इनसे ही सीखा था भाई। मिथुन ने भाई, मिथुन का अलग अलग था, उंगली से हाँ भेद कर देता था, पेन लगा के बहरे अपना टांगा। कौन तो चीता मूवी का नाम था? अच्छा ये शायद उसी ने कर रखा भाई है। ये सब लीजेंडरी हमने जो है वो देखी हुई है, ये सारी फिल्में हमने। अजीत भाई का साजिश द कॉन्स्पिरेसी। अरे एक दी डॉन आया था, एक मूवी समझे? डॉन, अमिताभ बच्चन ने क्या दी डॉन, इसका आया था दी डॉन। दी डॉन में था ये शीशा बुलेट प्रूफ तो होगा लेकिन ये पत्थर प्रूफ तो नहीं है। पत्थर मार के फोड़ दिया, और साइकिल के पीछे वाला लीजेंडरी सीन वो तो साला। एक फिल्म आई थी धर्मेंद्र की, लोहा,
भाई वो कैच करता है गोली, लोहा ऐसे करके बस खून निकलता हाथ में से यूं। हल्का सा हो तो उस फिल्म में ना मतलब क्या हुआ कि एक सीन ऐड करना था, ठीक है। अब धर्मेंद्र ने डेट नहीं दी उस दिन की, क्या मैं नहीं आ रहा हूं, ठीक है। वो सीन पता है क्या, गुंडा खड़ा किया और गुंडे को बोला कर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पिटवा दिया गुंडा, धर्मेंद्र दिखाया ही नहीं उसने। लीजेंडरी बॉलीवुड भाई साहब, मजाक नहीं है भाई। तो कितना अनप्रोफेशनल रहा होगा यार। अरे वो अमिताभ बच्चन बताया ना उसको, क्या नाम, मनमोहन देसाई को, अमर अकबर एंथनी बोला भाई ये मत कर, ये 3 पाइप से खून जा रहा है, विज्ञान के विरोध में है। बोला कोई विज्ञान विरोध नहीं है, तुम सोचो लोग कितना ताली पीटेंगे। बोला कि नहीं यार ये सेंस, बोला कि ट्रस्ट करो। बोला प्रीमियर पे गए तो लोग पागल हो रहे हैं उस सीन को देख के। भाई साहब 3 खून मिला, साला चादर ओढ़ करके कह रहा है कि बस ये बुलेट प्रूफ बन गया। उसमें तो मर ही गया साला, उसमें गोली लगी गई उसको। वो कह रहे मेरे चाचा, 786 मेरे चाचा कह रहे, मेरे चाचा आपकी फिल्म फेवरेट फिल्म कौन सी है? कह रहे अमर अकबर एंथनी। मैंने कहा क्यों? कह रहे उनमें तीनों का बाप किशन लाल था। अजीत भाई मेरा एक सवाल आपसे है कि अभी मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक फिल्म की सक्सेस पार्टी हो रही थी इधर ही, तो मैं उसमें गया था, तो उन्होंने बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया कि भाई इतने 100 करोड़ हमने इस फिल्म से कमाए हैं, ये किया है वो किया है। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने वहाँ पे बुलाया हुआ था। तो जिस टाइम प्रचार प्रसार की बात हो रही थी उसकी, हालांकि देखो आइडियोलॉजिकली मैं किसी इस ऐसे विषय के बारे में नहीं बोल सकता था, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं देखिए आइडियोलॉजी के लिए या फिर कॉज के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। दूसरा मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि जब कॉज के लिए तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, करते आए हैं, और एक लंबा टाइम हो गया इस तरीके की फिल्में बन रही हैं, लोग करते भी। कॉज के लिए क्या था, इनको 18 लाख रुपया प्लस जीएसटी दिया गया है। 28% हाँ बिल्कुल, 18 से मिला है। 18 लाख से हमारा कुछ नहीं होता, मैं 1000 करोड़ से नीचे की बात नहीं करता। 1000 करोड़ सीधा, बजट से ज्यादा पैसे ले लेते हैं, कॉज के लिए लेते हैं। जो अंबानी है मेरे घर रहता है, वो मेरे घर किराए पे रहता है अंबानी। क्योंकि उसका खुद का तो इंडिया का लैंड डीडी नहीं के नाम पे, नहीं हम वक्फ है, उसकी खुद की जमीन तो वक्फ के नाम पे है ना, इसलिए इनके यहाँ के रहते हैं। मेरा सवाल ये था कि कॉज के नाम पे काफी लोगों का सपोर्ट लिया गया, और वो लोग हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं। कॉज के नाम पे जब 200 करोड़ आप कमा लेते हो, तो कॉज के नाम पे आप उनको बैक सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते हो? क्या कभी इस तरीके की सिस्टम कभी आपके साथ हुआ है? कॉज के लिए आपने फिल्म प्रमोट की, अपने घर पे इन्होंने खूब लोग आए, इनके इन्होंने चाय पानी सबका किया, और वो फिर चले भी जाते हैं। खाली उतना नहीं किया। मैं कश्मीर फाइल्स की बात करूं, और ये रिकॉर्डेड है, मैंने अपने मतलब गांव के आसपास गांव में घर गया हुआ था, 2 दिन मैंने थिएटर पूरा का पूरा बुक किया। अरे वाह। और वो 50,000 रुपया मेरा उसमें लगा। अरे वाह। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये जानकारी मतलब लोगों को नहीं, वो पब्लिक को मैंने लिखा, और ये कह देना कि हो सकता है कि नहीं हम लोग बिजी रहते हैं हमने देखा नहीं, थोड़ा ये ज्यादा हो जाता है। नोएडा में हमने भी 2 शो उसके चलाए थे, हाँ, कश्मीर फाइल के। बहुत सारे लोगों ने ये किया। हिंदू कैफे ने किया था। हाँ, हमने केरला स्टोरी का भी चलाया था हमने। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो विवेक अग्निहोत्री बना रहा है या कौन बना रहा है, डायरेक्टर कौन। हमें था कि यार ये कहानी आनी चाहिए, और उसमें मेरा कोई मॉनेटरी ये था भी नहीं कि इससे मैं मतलब मुझे साला कौन पार्षदी का चुनाव लड़ना है यार, कि मैं ये भीड़ जुटा लो अजीत भैया जिंदाबाद चल रहा है, कुछ नहीं। बेगूसराय के लोग का क्या मतलब है, मैं या फिर आप नोएडा में दिखा रहे हो, तो ये हम करते हैं आउट ऑफ कॉज का जो एक्सपेक्टेशन होता है हमसे, तब हम करते हैं, और लगातार हमने किया भी है। और इसका दूसरा हिस्सा ये हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर फाइल्स के प्रोमोटर्स या कोई भी रैंडम मूवी ले लीजिए, कोई भी मूवी जो 100 करोड़ 300 करोड़ कमाती है, मान लो कि स्टार्ट में हमें लगता है फ्लॉप ही हो जाएगी, हो सकता है नहीं चलेगी, ये रिस्क हमें सर, फिर भी हम लोग प्रमोट करते हैं। उदयपुर फाइल्स भी फिल्म आई, फिल्म अच्छी नहीं बनी है, ट्रेलर हमने शेयर किया जितना हो सकता था, मैं उसकी झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता, इस कारण मैं क्या करूंगा, उसकी बुराई नहीं करूंगा, मैं उस पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। या फिर मुझे मान लो कि फलाना फिल्म वाले ने मान लीजिए पैसा नहीं दिया, तो मैं ये नहीं करने लगा बहुत 2 करोड़ की फिल्म है, ऐसा नहीं करता।
मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पैसे लेके ये काम करता हूं, परंतु मैं इसमें क्या होता है कि अगर मुझे पैसा दिया भी जाएगा तो जब तक मैं आइडियोलॉजिकली अलाइंड प्लस जो बात मैं बोल रहा हूं उससे कन्विंस्ड हूं कि मैं ये बाल में जो शैम्पू लगा रहा हूं अच्छा है तभी, नहीं तो आदिवासी हेयर ऑयल वाली मेरे पास आए थे, ठीक है ना, मेरे बाल भी लंबे थे, मैं तो सबसे अच्छा कैंडिडेट था झूठ बोलने के लिए, और 10 लाख रुपए भी मुझे मिल जाते। नहीं किया ना मैंने, इस तरह के अपॉर्चुनिटी जो है वो नकारे हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा। अब क्या है कि आपने स्टार्ट में हो सकता है कि आपको नहीं अजीत भाई हमारा बजट नहीं है, बढ़िया बात है अजीत भाई आप कॉज के लिए करो, अजीत भाई ने कर दिया। उसके बाद जब आप 170 करोड़ कमा लेते हो, 600 करोड़ कमा लेते हो, अजीत भाई को कभी एक कप चाय के लिए बुलाया? कभी नहीं बुलाते। बिल्कुल। और ऐसा केवल फिल्मों के साथ नहीं है, ऐसा नेताओं के भी साथ है। जो नेता कॉज के लिए भटकते रहते थे वो नेता जो है हिट हो जाने के बाद मैसेज भी नहीं देखते हैं। अच्छा अजीत भाई मिलते हैं, आइए अजीत भाई मिलते हैं, ऐसे करके अपना चल दी। तो भाई हम तो वही भाई हमारा तो मैसेज भी नहीं पढ़ा है। वही ये है कि कॉज के लिए एक तरफा नहीं, तुम कौन सा कॉज के लिए कर रहे हो भाई? सही बात है। इट इज अ बिजनेस। बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। बिजनेस के कारण कॉज का कुछ हो जा रहा है और वो ठीक है, बट तुम्हारा मोटिव कॉज नहीं है। कॉज नहीं है। और चलो मोटिव भी कॉल मान लिया जाए तो मोटिव कॉल और बिजनेस दोनों हैं, और उस बिजनेस में आप यार आपका क्या है ना कि बिजनेस में प्रमोशन का बजट नहीं होता क्या? गरीब भाई किसी को तो पे कर रहे हो तुम। एक बहुत अच्छी रिसर्च बताता हूँ। मैं अपनी मूवी के सर्टिफिकेशन के लिए मुंबई गया, 3 दिन वहाँ रहा और मैंने एक चीज़ पाई। मैंने वहाँ बहुत प्रमोटर से बात करी, उन्होंने कहा अरे यार आजकल तो बड़ा अच्छा चल रहा है हमारा। मैंने कैसे? कहते हम तो दिल्ली नोएडा जाते हैं और वहाँ बहुत लोग मिलते हैं हमें, हम उनको एक शो दिखाते हैं और वो लोग हमारा प्रमोशन कर देते हैं। तो पहले जो प्रमोशन बजट होता था ना हमारा बहुत बड़ा बड़ा, वो सारे की कॉस्ट ही हमारी जीरो हो गई है। बोले उन लोगों के यार इतना अच्छा हमने क्या बताया था कि हम कश्मीर से हैं। लोगों को लगता है प्रीमियर का टिकट दे दोगे ना, अरे भाई मेरे पास प्रीमियर का टिकट, मतलब मैं रणवीर कपूर हो गया साले, तुम हो अजय भारती। उसने ये बात बताई कि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं, उनके साथ फोटो ले लेते हैं। हमने ये नहीं बताया था कि हम दिल्ली नोएडा से आए हैं, हमने कहा था हम कश्मीर से आए हैं। तो उन्होंने ये बात बताई और लोगों को यार खुश हो जाते हैं वो लोग। तो हमारी जो प्रमोशन की जो कॉस्ट है, एक तो वही बहुत बड़ी कट हो जाती है, क्योंकि एक टीवी की डिबेट में बैठाने या उसके प्रमोशन में 50 लाख से 1 करोड़ से लेकर 10-10 करोड़ तक की फीस जाती है भाई। अगर आपकी फिल्म आने वाली है ना और आप किसी अदालत में बैठ जाते हो तो भाई फीस करोड़ों में जाती है। वो बहुत तगड़ा प्रमोशन होता है वहां से। ये नहीं है कि वहां पे जाके आपका सिर्फ चैनल चल रहा है, नहीं भाई वो कोई बुरी बात नहीं है। वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अजीत भाई जब यार वो बिजनेस करने बैठा है बंदा, सही बात है अजीत भाई, और एड का रेट बहुत लो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जाके लोग पता कर ले। अजीत भाई हम तो ये कह रहे हैं कि चलो कॉज के लिए अजीत ने गर्वित ने अनुज ने बनाया, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं यार जो सड़क पर खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हम तक पहुंचो, मैं कह रहा हूं हमें कोज की भी जरूरत नहीं है, चल छोड़ दे। कोज की जरूरत जिसे है ना भाई उस तक तो पहुंच जाए। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि कोई कन्वर्जन को रोकने के लिए, यार लड़के आजकल भाई सड़क पर खड़े हैं, लड़की कोई पकड़ लिया तो उसके घर पे के सामने खड़े हैं, जान जोखिम देखा, गौरक्षकों को देखा आपने कभी? भाई वो हॉलीवुड स्टार है प्रॉपर, बिल्कुल भाई उसकी बुलेरो की खिड़की से निकल के वो ट्रक पे फायरिंग कर रहे हैं। वो डेविलरी जो है ना भाई, वो और किसी के बस की नहीं है। आप तो कॉज के लिए वो लड़ रहा है भाई। मैं बताऊं आप कॉज के लिए करो, उसके परिवार को पैसा भी नहीं मिल रहा और गाली अलग मिल रही है। मोनू मानेसर जेल में है, वो बाहर नहीं निकला है। चल ठीक है हमारा अपना सेटअप है, हम कर लेंगे। हाँ ठीक है भाई, कोई हीरो आ गया फोटो खिंचवा लिया, चलो ठीक है, हमारे लोगों ने भी कह दिया हाँ भाई पॉडकास्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पर भाई जो बिल्कुल एकदम इनिशियल लेवल पे खड़े हुए हैं
माइक नहीं है उनके पास, पता है? सही बात। वो जो ये होता है ना कान का लगाने वाला भाई से लेकर खड़ा हुआ है, ईयरफोन, हाँ ईयरफोन को लेकर खड़ा हुआ, इसमें बोल रहा है वो। अरे हम सब ने वो दौर देखा सबने है। देखा है वो दौर भाई। एल्युमिनियम का ट्राइपॉड मेरे उस लॉकर में भाई वो- पड़ा हुआ वो- था। मेरे पास भी पड़ा है और starting वाला। वही एप्पल वाला ईयरफोन लगा। 150 रुपए के ट्राइपॉड से 10,000 के ट्राइपॉड पे पहुंचे हो ना। ग्रीन चार्ट 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 पेपर लगा के ग्रीन स्क्रीन बनाया हाँ करते थे चार्ट भाई। पेपर लगा के हमने भी तो करा है वो काम किए हैं हमने। भाई। लेकिन चलो ठीक है, हम स्टार्टिंग के थे, कहीं ना कहीं सॉफ्ट लाइट को सॉफ्ट लाइट बनाना है, कैसे बनाएंगे? बटर पेपर लगा के किसी तरह। उसके आगे मम्मी चुन्नी लगा दिए, सॉफ्ट बनाएंगे वाइट साले। वाली नहीं हुए हैं, पर जमीन पे लड़ने वाले बहुत लोग हैं। चलिए पटाक्षेप कीजिए इसी बात पे। उसका जो अंत है वो काफी अच्छा हुआ और हंसते हंसते हुआ है। और ये वाला खास पार्ट आप अलग से डाल देना। धन्यवाद, जय श्री राम। राम। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन्हीं सब चीजों के ऊपर मेरी जो आगामी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 2 आ रही है, उसको मैं अभी से ही ऑडियो बुक में अपलोड कर रहा हूं। आप सभी लोग इसी चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से मेरी पिछली पुस्तक की ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, और मेरी आगामी पुस्तक छपने से पहले आप एक एक अध्याय जैसे जैसे लिखे जाएंगे उन सब की ऑडियो भी आप सुन पाएंगे। 299 की मेंबरशिप के साथ में आपको यहाँ पर अनेक पुस्तकों की ऑडियो बुक का भंडार मिलने वाला है। और इसी के साथ में एक और ऑफर आपको दे देता हूँ, जो भी 299 की मेंबरशिप लेंगे वो उस मेंबरशिप की स्क्रीनशॉट मुझे नीचे दिए गए जीमेल पर ईमेल करके भेजेंगे। वो सभी लोग मेरी जो लास्ट बुक आई है मेंस लाइव्स मैटर्स, उसके लिए सिर्फ 99 एक्स्ट्रा पे करके इस पुस्तक को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। 99 भी मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि शिपिंग चार्जेस लगते हैं, अन्यथा यह पुस्तक आपके लिए पूरी तरीके से निशुल्क, पूरी तरीके से फ्री प्रदान की जा रही है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।